दीप्तलेय शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रग्रहण क्रमांक 1032, दिन मंगलवार, तारीख 8 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पाटिल साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है श्रीमद् भागवत, और उसमें चतुर्थ स्कंद का वक्तव्य में ध्रुव प्रकरण। अब ज्यादा समय लेते तो आदरणीय आर एन पाटिल साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय आर एन पाटिल। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का आभार, जिन्होंने मुझे पूरा एक बार मौका दिया, अवसर दिया, तथा आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके कारण यह सत्संग चल रहा। श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करने से पूर्व मैं भगवान श्री कृष्ण एवं जो वक्ता सुखदेव हैं, भगवान परमहंस सुखदेव, उनका स्मरण करता हूं। उसके बाद अपना बात में प्रारंभ करूंगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आजकल नवरात्रि दुर्गा की उपासना चल रही है, तो मैं भगवती को स्मरण करता हूं। सर्वरूप मयि देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरीं। माँ, आप सब पे कृपा करें। जो भी आपके भौतिक आपत्तियां हैं, आध्यात्मिक उन्नति हो, भौतिक आपत्तियां आपकी दूर हों। माँ सब पर कृपा करें। हो तो प्रबुद्ध श्रोतागण, जैसा कि विगत वक्तव्य में ध्रुव प्रकरण प्रारंभ किया था, संक्षेप में यह बताया कि राजा उत्तानपाद जो मनु के पुत्र हैं, उनके दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, लेकिन वो सुरुचि को ज्यादा चाहते थे। जब ध्रुव राज सिंहासन पर गए दरबार में, तो सुरुचि ने उनको कुछ ऐसे दुर्वचन कहे और ये कहा कि यदि तुम्हें इस स्थान पर बैठना है तो भगवान की तपस्या करो, मेरे गर्भ से पैदा हो। उसके उपरांत वो अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने उनको वह मार्ग दिखाया कि तुम भगवान के ही शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ। नारद जी आए। जब वो जाने लगे जंगल, तो नारद जी ने उनको प्रलोभन दिया। अंत में यह मार्ग बताया, जनन्या विहत पंथा, जो तुम्हारी माता ने मार्ग बताया है वही मार्ग उचित है। और उनको तपस्या करने का एक मंत्र भी दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसको धारण करके
और सारी विधि पूर्वक उन्होंने बहुत कठोर तम तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हो गए तब उस छवि को देख के ध्रुव जी अचकचा गए, कुछ कहना चाहते थे, हाथ जोड़े खड़े थे और कह नहीं पा रहे थे, छोटा बालक है। ऐसी मूर्ति को देख के जो उनके हृदय में विराजमान थी, सामने ही है, तो वो कुछ कहने में असमर्थ हो रहे थे। तो प्रकरण ये था कि तब भगवान ने कृतांजलिम, हाथ जोड़े हुए जो ध्रुव जी थे, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। यह माना जाता है कि शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं भगवान दाएं हाथ में, तो शंख चक्र, वो बाएं हाथ में शंख है उनके, तो दाया कपोल रहा होगा छोटे बालक का, उसको उन्होंने छुआ दिया। वो शंख नहीं बल्कि वेद की पूरी दिव्य वाणी ही थी। दिव्य वाणी का रूप है, सारा वाणी का आधार है शंख, और उसके स्पर्श करते ही उन्हें दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम देवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, और उससे एक और शब्द यहां पर लिखा, जिस पर कल मेरा ध्यान कम गया था, कि पहले वक्तव्य में कि उनको जीव और ब्रह्म का जो अंतर है वो प्राप्त हो गया। अब वो स्तुति करने लगे। एक अनुभव मैं इस बीच में अपना बताता हूं, हालांकि व्यक्तिगत चीजें होती हैं, ये एक मिथ्या कल्पना भी आप कह सकते हैं, लेकिन अनुभव की बात भी है। मैंने जब कल वक्तव्य दिया, कल ही की बात है, तो जो शेड्यूल सेट था उससे मुझे 7 दिन बाद बोलना था, अगले मंडे को बोलना। मैं रात्रि में जब उठा, एक दो बार जैसे लघुशंका के लिए जाते हैं, और 4 बजे करीब उठ के अपना ध्यान इत्यादि जो कुछ भी अभ्यास है वो दिनचर्या करते हैं। तो 3 साढ़े 3 की बात थी, तो जब मेरा थोड़ी नींद टूटी हुई थी, तो मैं उस श्लोक को याद करने लगा कि मैंने ये वक्तव्य कहाँ छोड़ा था। शब्द याद नहीं आया, आधा श्लोक मुझे याद आता रहा कि पस्पर्श वालम कृपया कपोले, लेकिन पहली शब्द याद नहीं आया। मैं उठा, ग्रंथ लाया, लाइट जला के ग्रंथ को देखा, फिर मैं लेट गया। तो तंद्रावस्था में, मैं इसको कोई प्रशंसा की दृष्टि से नहीं बता रहा हूं, ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है ये मिथ्या ही हो, लेकिन मैं बात बताता हूं। सत्संग का या जो हम सोचते हैं उसका मस्तिष्क पे कैसे असर पड़ता है। मुझे ये लगा कि मैंने ये क्या किया कि मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि छोटा बालक एक खड़ा हुआ है और भगवान सामने खड़े, और ये कह रहे हैं कि तुमने कहाँ खड़ा कर दिया। मैं तो 7 दिन तक इसी तरह से खड़ा करूंगा, इंतजार में, प्रतीक्षा में। 7 दिन प्रतीक्षा करूंगा मैं, 7 दिन बाद तुम बात कहोगे, तब ये बात आएगी, तब स्तुति होगी, तब आगे चले। तो मैंने कहीं यहाँ पर ये सोचा, उस समय ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने सोचा कि भगवान आप तो कभी हमेशा ही प्रतीक्षा करते हैं, भगवान की याद करते हैं। आपने जब भीष्म ने कहा कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, इतनी सब बात चल रही कि भगवान, भीष्म ने तो कहा था आप जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो, और बालक है, उसके ऊपर कृपा करने के लिए तो आप प्रतीक्षा कर ही सकते हैं। मुझे तब ये ध्यान आया, सुबह उठा मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ था। तो मैंने कहा कि एक मैंने भागवत सुनी थी डॉक्टर विष्णु राकेश जी से, तो एक प्रकरण उन्होंने सुनाया, और वो मेरे यहाँ ही रुके हुए थे। प्रकरण सुनाया ना उत्तरा का, कि जब उत्तरा के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गर्भ में, तो वो भागती हुई आई, चिल्लाती हुई, पहाई पहाई कृष्ण महायोगिन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो जब मेरे घर पे रुके हुए थे व्यास जी, तो रात में वो सुबह घूम रहे थे, और मेरे से कहते हैं राजेंद्र मुझे वो दृश्य याद आ रहा कि उत्तरा भगवान के लिए किस तरह से आर्त होके चिल्लाई और भागी, और भगवान ने रक्षा की। तो मैं सोच रहा था ये किस तरह होता है, लेकिन कल मुझे यह अनुभव हुआ कि यदि हम अपने मन से, मस्तिष्क से कोई बात सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अवचेतन मस्तिष्क में छप जाती है। अब हुआ ये कि आज श्री अभिषेक शर्मा जी का फोन आया, उन्होंने कहा साहब आप क्या आज बोल सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ बोलेंगे। तो मुझे फिर वही दृश्य याद आया कि भगवान हंस रहे हैं मेरे ऊपर कि लो, तुम ये कह रहे थे कि 7 दिन तक खड़ा रखूंगा,
अब खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस कथा को आरंभ करो। तो मैं हाथ जोड़ता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरी चाहे मिथ्या कल्पना है, कुछ है, जो कुछ भी है, अगर हम अच्छा जैसा सोचते हैं मन को, कल जैसे अरविंद जी कह रहे थे कि मन का खेल है, जिधर चाहो ले जाओ और जैसे चाहो ले, इसीलिए सत्संग करना चाहिए। मैं कहता हूं ये बार बार की जो कथाओं का कथानक कहने का और कथन कहने की जो बात है, उसका उद्देश्य केवल यही है संभवतः कि ये बातें हमारे मस्तिष्क पे अंदर घुस जाएं और हम उसी तरह से सोचने लगे। तरह से आज ये दोबारा प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा। तो स्थिति क्या है, आप उस दृश्य को देख लीजिए कि छोटा सा बालक है ध्रुव, 5-6 वर्ष का, वो कठोर तपस्या किए हुए है और भगवान सामने खड़े हैं उसके, उससे कुछ बोलने की स्थिति नहीं है। भगवान ने उसके गाल पे शंख छुआ दिया और उसको दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और उसे सब पता चल गया कि ब्रह्म और जीव क्या है। अब उन्होंने स्तुति प्रारंभ की। जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि मैं कथानक पे कम जोर दे रहा हूं, कथन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, और यही इस ग्रंथ की आवश्यकता है कि अगर कथा तो आप सब जानते हैं कि ध्रुव जी थे, आए, उन्होंने वर मिल गया और अपना अपना राज्य किया और काम खत्म हुआ, ध्रुवलोक मिल गया उनको। नहीं, ग्रंथ जो है वो कुछ और कहना चाहता है। ग्रंथ ये चाहता है, ग्रंथकार ये चाहते हैं कि जब आप इस प्रकरण को पढ़ें तब आप जो स्तुति भगवान की है वो स्तुति आप भी करें, आप भी सुने उसको कि क्या कहा। तो मैं उस स्तुति में, इसमें 12 श्लोक हैं, हिंदी में कुछ संस्कृत में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये संस्कृत में है तो संस्कृत में जो चीज अच्छी लगती है मैं उस तरह बोलता हूं। तो उसमें बताता हूं कैसे उन्होंने प्रारंभ किया। स्तुति भगवान की प्रारंभ होती है, स्तुति का आनंद लीजिए जितना समझ में आता है। अगर कोई कठिन लगता है तो मुझे क्षमा करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी में बात हो। लेकिन स्तुति इसलिए कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान की स्तुति। परमहंस सुखदेव जी पहले ही कह चुके परीक्षित से कि सर्वा तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। क्या करना चाहिए, मरने वाले को भी और न मरने वाले को भी उस भगवान का जो सब जगह है और हमेशा श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए भगवान प्रणाम, तो उसका ध्यान करना चाहिए। तो उसी तरह से मैं भी स्तुति को प्रारंभ करता हूं। तो क्या कहा, सबसे पहले पहला श्लोक और अंतिम श्लोक बोलूंगा, बाकी हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा और क्या विशेषता है इसकी स्तुति की, आप देखिए क्या कहते हैं ध्रुव जी पहले। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। क्या बात कही, कहते हैं हे भगवान अखिल शक्तिधर, जो सारी शक्तियों को धारण करने वाला है। आजकल शक्ति की उपासना चल रही, इसमें ध्यान दीजिए। सारी शक्तियां, जो शक्तिमान है वो सब शक्तियों को धरने वाला है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई जो वाणी है, सोई हुई जो मेरी स्थिति है, उसके अंदर प्रवेश करके संजीवयति, उसने जिसको जागृत कर दिया, स्वधामना, अपने तेज से। इसमें कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं, शास्त्रीय दृष्टि से आपको लगे, मुझे लगते हैं कि इसका जानना चाहिए। एक तो ये अंतः प्रविश्य, अंदर प्रवेश करके अपने तेज से। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मेरी सोई हुई वाणी को अपने तेज से अंदर घुस के जिन्होंने संजीवयति, जगा दिया है, और क्या करते हैं, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, दूसरे जो मेरे हाथ पैर और प्राण जो हैं उन सबको जो आप जगा रहे हैं, ऐसे नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे भगवान पुरुष मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरी दृष्टि से इस श्लोक में 2-3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो पुरुष, एक अंतः प्रविश्य।
उपनिषदों में मैं कितनी बार, कितने प्रकरण में, चाहे वो ऐतरेय उपनिषद हो, चाहे वो तैत्तरीय उपनिषद हो, कोई भी हो, या सृष्टि में जो विराट पुरुष का वर्णन आया है, सब जगह यह है कि भगवान अंदर प्राणियों के प्रवेश कर गए। और पुरुष, पुरुष सूक्त से प्रारंभ होता है, देवता से। तो अंतः प्रविश्य को मैं इसलिए महत्वपूर्ण करता हूं, अंतःकरण में जो प्रवेश कर गया। तो इसमें क्या लिखा कि जब सूत जी शुरू में ही, देखिए इस ग्रंथ में बड़ी विशेषता है, श्रीमद् भगवत पुराण में मैं जब इसको पढ़ता हूं, पुराने प्रकरण आगे प्रकरण सब में संबंध है, छोड़ते नहीं है। जो भी ग्रंथकार परमहंस अब सुखदेव जी ने जो भी कहा है, कैसे कि सूत जी जब शुरू में कहते हैं, अगर मैं शौनक जी को बताते हैं तो उसमें लिखते हैं, अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि। ये शौनकादि ऋषियों, जो प्राणियों में, सारे प्राणियों में अंदर बैठे हुए ये आत्मा है भगवान योगेश्वर हरि जो है। ये भी कहा वहां पर। एक जगह इन्होंने, सूत जी ने ये कहा कि अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन ब्रजिमणा, प्राणियों के भीतर घुसकर ये चेतना के रूप में जागृत रहते हैं, चेतन तत्व देते हैं ये। एक जगह और देवहूति कपिल के संवाद में भी ये शब्द आया कि कपिल जी कह रहे हैं देवहूति से, यो अंतः प्रविश्य भूतानि भूतै अति अखिलाश्रय, जो तत्व सारे प्राणियों के अंदर स्थित है, सबका आश्रय है, उसी बात को दोहराने के लिए यहां पर ध्रुव जी, सबसे पहले ध्रुव जी के मुख से स्तुति ये कहलवाई, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। कहना ये चाहते हैं कि हमारे अंदर जो भी चेतना है, वो कोई चेतना परम सत्ता है, हम नहीं है, वो किसी दूसरी सत्ता के कारण चल रहा है। और दूसरा शब्द इसमें महत्वपूर्ण लगता है मुझको कि भगवते पुरुषाय तुभ्यम। पुरुष शब्द श्रीमद् भागवत पुराण की अभी तक की कई प्रकरणों में बड़ा महत्वपूर्ण। जैसे मैंने कहा, पुरुष सूक्त तो वेदों में है ही, सहस्र शीर्षा पुरुष कह लीजिए, पुरुष एवेदम भूतम भाव्यम चेदभत, कितने भी मंत्र कह लीजिए, पुरुष है। पुरुष का अर्थ वैसे होता है, गौण अर्थ तो मत लीजिए कि आदमी, पुरुष माने पूरी शयनाथ, पूरी माने एक आवास घर जो है हमारा, उसमें जो शयन करता है, रहता है, वो पुरुष है। अब देखिए, मैं आपको कुछ प्रयोग जो मुझे ध्यान आए, वो मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि पुरुष शब्द क्या महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शब्द संबोधन जगह जगह बार बार आए हैं, इनको हमको ध्यान रखना चाहिए। कुंती ने जब स्तुति की थी भगवान की, तो आपको ध्यान होगा, तो इसमें कहा था उन्होंने, नमस्ते पुरुषत्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, प्रकृति से अलग जो श्रेष्ठ आदि पुरुष है, मैं उनको नमस्कार करते हैं आपको। सूत जी भी कहते हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिवी, महद इत्यादि तत्वों से भी भगवान ने पौरुष रूप को कहा। अर्जुन ने भी कहा, तुमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति पर। अर्जुन ने जब स्तुति की तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम, आप जो हैं आदि पुरुष हैं। इसी तरह से देवताओं ने जब नारायण की स्तुति की पहले चौथे स्कंद में, तो कहा पुरुषाय नमः परस्मै, पुरुष के लिए नमस्कार है। इसी तरह से सुखदेव जी भी जब कहते हैं तो उन्होंने कहा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। तो पुरुष का इसलिए महत्व है, और यह संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान का है जो कहा। एक शब्द और है, स्वधामना। अगर ध्यान हो आपको तो श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक था उसमें ही लिखा है, जिसमें है कि धामना येन सदा निरस्तु कुहकम, अपने तेज से जो अविद्या के अंधकार को दूर कर देते हैं। तो वही बात इस स्तुति में ध्रुव जी कह रहे हैं, ध्रुव जी के मुख से कहलवाई गई है कि भाई हमारे अंदर जो चेतना है उसको जगाने वाला पुरुष आप हैं, अखिल शक्ति के आप धारण करने वाले हैं, अपने तेज से हमारी अविद्या को दूर करने वाले हैं। ऐसे में पुरुष को नमस्कार करता हूं। ये तो पहला श्लोक हो गया। अब आगे मैं बढ़ता हूं, हिंदी में बताता चलूंगा इस बात को
कि अलग अलग इसमें स्तुति में एक और विशेषता है कि भगवान के बहुत अलग अलग विशेषण दिए गए। संस्कृत की बड़ी खास बात कि जब कोई विशेषण नाम होता है तो उसका कोई मतलब अर्थ होता है। जैसे अब दूसरे में उन्होंने कहा भगवन, भगवन माने षडेश्वरी युक्त, जिन जो छह जो भग हैं वो हैं, और उसमें क्या कहते हैं कि आप अपनी माया से पंचभूत महातत्व इन सब के रचते हैं प्रपंच को, और अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और तरह तरह से सद असद गुण जितने भी हैं उनको उनके रूप में आप प्रकट होते हैं। फिर एक में कहते हैं आगे, हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण ली थी और आपका यही पुरुष वाला स्वरूप देखा था, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। अब क्या कहते हैं, अब हम जैसे इंसानों के लिए बात करते हैं। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आर्त बंधु, एक शब्द भगवान के लिए दिया, या आर्त बंधु। आर्त माने जो दुखी है उसके जो बंधु हैं। गीता में यदि कहें तो उसमें लिखा है कि चार प्रकार के लोग आपके भक्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और अर्थ को चाहने वाला। तो दुखी के लिए भी भगवान बिल्कुल, जो दुखी है व्यक्ति वो भी उनकी शरण में जाता है तो उसको आर्त को दूर करते हैं। इसलिए यहां पर एक विशेषण दिया भगवान का, आर्त बंधु। और क्या कहा, हम लोगों को जो साधारण मनुष्य हम जैसे हैं उनके लिए ये ध्रुव जी कह रहे हैं कि देखो भाई, ये जो शरीर है इससे भोगे जाने वाला जो इंद्रिय विषयों का जो भोग है वो तो स्वर्ग में भी मिलता है, नरक में भी मिलता है, सब जगह मिल जाता है। लेकिन जो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं हे भगवान, वो केवल आप ही की उपासना, आपके चरण शरण में आते हैं, और आपके चरण शरणों का ध्यान करके जो आनंद मिलता है वह प्राणियों में और कहीं भी उसको आनंद, उसका सत आनंद नहीं प्राप्त होता। इसके बाद एक भगवान का विशेषण देते हैं, अनंत। ये भगवान अनंत। अब देखिए क्या मांगते, क्या कहते हैं। कहते हैं भगवान, मुझे तो आप अपने उन भक्तों का शरण साथ दीजिए जो निरंतर आपके चरणों की सेवा में, आपके चरणों के ध्यान में लगे रहते हैं। कहने का अर्थ यहां फिर शास्त्र जो है वह महात्माओं की, सत्संगियों की विशेषता, महत्व को बताता है कि मैं उन सत्संगी लोगों का साथ करूंगा और उनके साथ से उनके उपदेशों को सुन सुनकर जो उनकी गुण और लीलाएं बताएंगे उनको आनंद से सुन के मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा। और ये भी कहा कि जो आपकी लीलाओं में रम जाते हैं वो फिर किसी और के, अपने बेटा, पुत्र, मित्र, धन इत्यादि किसी की परवाह नहीं करते, ये भी कहा। फिर अब उन्होंने कहा, उदाहरण उसका एक वो संबोधन किया, अज। अज माने जो कभी पैदा नहीं होता तत्व। तो ध्रुव जी ने कहा वहां पर, हे भगवान, आप अनादि हैं और हम केवल आपके इस स्थूल रूप को देखते हैं कि पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य कीट पतंगे इन सबको देखते हैं और इससे कहते हैं विश्व रूप को हम मानते हैं। लेकिन जो आपका परम स्वरूप है उसको मैं नहीं जानता। उपनिषद उसके लिए कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां तक मन और वाणी की भी जहां गति नहीं है, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन मैं आपको तब भी प्रणाम करता हूं। उसके बाद ये वहां पर कहते हैं कि कल्प का जब अंत हो जाता है, योग निद्रा का आप सहारा लेके जब सोते हैं, तो मैं आपको उस रूप को भी प्रणाम करता हूं जो प्रलय में आपका तत्व है। यहां पर मुझे एक बात याद आई थी पढ़ते समय कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं, पहले चरित्र में जो उनकी योग निद्रा की जो स्तुति निद्रा की गई है, ब्रह्मा जी ने की है, वो वही है। विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहार कारणीम निद्राम भगवतीम विष्णु अतुलाम तेजस प्रभु। जो जगत का धारण करने वाले, बनाने वाले, संहार करने वाली जो शक्ति है वो भगवती निद्रा, उसी का सहारा लेके भगवान जाते हैं। अब यहां पर कुछ और विशेषण भगवान के स्तुति में कहे गए हैं, सुनने लायक हैं। इसलिए कि देखिए, सगुण और निर्गुण का प्रायः हमारे यहाँ वार्ता होती है कि भगवान सगुण है कि निर्गुण है। और इस
शास्त्र के अनुसार यह बताने का प्रयास किया गया कि सगुण से निर्गुण की ओर जाते हैं। अब निर्गुण वाले आप उनके संबोधन सुन लीजिए, मैं हिंदी में ही बताता हूं। आप नित्य मुक्त हैं, सब अवस्थाओं के साक्षी हैं, शुद्ध सत्व हैं, सर्वज्ञ हैं, निर्विकार हैं, आदि पुरुष हैं, जीव से आप भिन्न हैं, संसार की स्थिति के लिए ज्ञाधिष्ठाता के रूप में विद्यमान हैं। एक और बात कही, हे भगवान, आपके कारण संसार में विरुद्ध गतियां भी चलती हैं, मतलब विद्या भी है और अविद्या भी है। हमारे कालरा साहब तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि ईशावास्योपनिषद ने कहा विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयं स्व। तो दोनों ही विरुद्ध गतियां भी हैं, तो वो भी भगवान की ही देन है। अब और कहते हैं कि आप कारण हैं, अखंड हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, आनंदमय है, निर्विकार है, ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूं। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे वेद का एक बड़ा इस प्रसिद्ध मंत्र याद आया, जो निराकार जिनको मानते हैं वो इसको बहुत कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं। सपरेगा शुक्रम अकायम अव्रणम, इनका शरीर नहीं है, अस्नाविनम, स्नायु भी नहीं है, शुद्धम, शुद्ध हैं, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो चारों तरफ व्याप्त हैं, स्वयं अपने आप उत्पन्न होने वाले हैं। उसी तरह के वेद और उपनिषद में जो भगवान ब्रह्म के जो गुण बताए वो इस स्थिति में बताया गया उन्होंने, और ये कहा कि मैं भगवान आपकी शरण में। यहां तक आ गई बात। अब समाप्ति पर है। अंतिम श्लोक बहुत ही शानदार भाव रखता है। इसको जब मैंने सुना है जिन लोगों से, जिन महात्माओं से, बहुत ही आनंद लेके इस श्लोक को बताते हैं, भाव को बताते हैं। भाव क्या है देखिए आप। सत्याशिषो ही भगवं तब पाद मूलम आशीष तथानुभजता पुरुषार्थ मूर्ति। कहा कि भगवान, आपके चरण कमलों का जो भजन है वही सच्चा फल है। और भजन करने वाले की क्या स्थिति है, एक उदाहरण दिया यहां पे। जैसी गाय होती है, गाय के एक बछड़ा होता है, आगे पैदा होता है, तो सद्य बछड़ा जो पैदा हुआ है उसको गाय चाटती है, चाहे कितने भी गंदगी वाला हो, चाट के उसको ठीक खड़ा करती है। और ये कहते हैं कि यदि कोई उस पर आक्रमण करता है तो उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से उसकी रक्षा करती है। हम इसको भाव को ऐसे कह सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की मां की तरह रक्षा करते हैं। तभी हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यहां पर यह भी कहा कि हम जैसे सकाम जीव जो हैं, जो सकाम कामना सहित भी आपकी अगर उपासना करते हैं, तो आप उनकी भी संसार भय से रक्षा करते हैं। तो जब मैं इस श्लोक को पढ़ता हूं या पढ़ा मैंने, तो ये कहा कि हम जैसे लोगों के लिए भी भगवान का जगह है। हमें कोई भी ये करने की जरूरत नहीं है दुखी होने की, हम कुंडलिनी जागृत नहीं कर पाए या हठ योग को नहीं कर पाए, या हमने प्राणायाम में हम बहुत परिपूर्ण नहीं हुए। अगर हम मन से भगवान की शरण में हैं तो भगवान जरूर हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और कृपा अवश्य ही अवश्य करेंगे, यह शास्त्र कहता है। तो भगवान यहाँ पर स्तुति करके, ध्रुव जी ने अपनी स्तुति करी और ये कहा कि हम आपकी शरण में हैं भगवान। अब स्तुति समाप्त होने के बाद मैत्री जी ने कहा, हे विदुर जी, अब भगवान बोले। भगवान की प्रशंसा की और ये कहा कि मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूं। यद्यपि उस पद को प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुम्हें देता हूं वो कल्याण। मैं प्रबुद्ध श्रोतागण, पिछले वक्तव्य में यह बता चुका हूं कि जब नारद जी से वार्ता कर रहे थे ध्रुव जी, तो नारद जी से ये कहा था उन्होंने, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्तमने। हे भगवान, मेरे दादा परदादा भी जिस पद को प्राप्त नहीं कर सके, उत्कृष्ट को मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने यहां पर कह दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूं, इसलिए मैं न होते हुए भी मैं तुम्हें देता हूं। और कहा कि तारागण के सहित सप्तर्षि गण जहां जिस में चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुमको देता हूं।
और ये भी कह दिया, आगे की बात भी बता दी कि जब राज सिंहासन को तुम्हें सौंप देंगे तुम्हारे पिता, तो 36,000 वर्ष आप राज्य करेंगे। और राज्य करते हुए उस समय क्या होगा ये भी कह दिया कि तुम्हारा जो भाई उत्तम है वो शिकार खेलते हुए मर जाएगा, मारा जाएगा। उसमें सुरुचि जो तुम्हारी माँ दूसरी है वो दुखी होके अपने पुत्र वियोग में दावानल में प्रवेश कर जाएगी। ये भी कहा कि तू बहुत सारे यज्ञ करेगा, अंत में मेरा स्मरण करेगा, और मेरा स्मरण करने के बाद उस स्थान पर जाएगा जहां लौट के आना नहीं होता। इतनी बात कही। बात पूरी हुई। मैत्रेय जी ने फिर आगे कथानक बढ़ाई। मैं अब संक्षेप में से तेजी से आगे बढ़ाता हूं। जो बात कहने की कथन की है वो बीच में रखूंगा कि बस जब उन्होंने भगवान अंतर्ध्यान हो गए, ध्रुव जी लौटने लगे। लौट के उनको अब ध्रुव जी ये सोचने लगे लौटते हुए, एक बात ये बताने की है कि उस समय जब तपस्या कर रहे थे या जा रहे थे तब उनके मन में अपनी सौतेली माँ के वाग बाण विधे कि मुझे कैसे मेरा अपमान कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अब भगवत दर्शन हो गया तो मन का मालिन्य दूर हो गया, उनका क्रोध ही दूर हो गया। अब वो ये सोचने लगे मैंने क्या किया ये, कि मैंने भगवान के सामने आने पर इनसे क्या मांग लिया। ये जो बात थी मैंने मुक्ति तो मांगी नहीं इनसे। ये तो नारद जी बहुत अच्छे थे, नारद जी तो मुझे समझा रहे थे। नारद जी ने क्या समझाया था कि भाई देखो, कोई वो अपना शत्रु और मित्र नहीं होता, अपने अपने कर्मों का फल है, सुख दुख नहीं होता। आदमी को ये चाहिए कि आत्मानम तोषये देहि तमसः पार मृच्छति। जो इस संसार के पार जाना है चाहता है उसको संतुष्ट होना चाहिए। तो हम ध्रुव जी पश्चाताप कर रहे हैं कि भाई ये मैंने क्या किया, भाई को मैं अपना शत्रु मानने लगा। संसार बंधन का मैंने कोई मांगा ही नहीं, संसार बंधन करने का। तो है, अब जब ध्रुव जी लौट रहे थे सबको पता चल गया। संक्षेप में पता चलने के बाद उत्तानपाद को भी पता चल गया, उनका भाई उनको लेके आया, वहां पर रहने लगे। ये सब कहानी है। और पिता ने भी बहुत ही उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद ये कथानक ये है आगे कि धीरे धीरे जब उनके पिता वृद्ध हो गए तो हमारे लिए जानने के लिए, मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जब वृद्धावस्था आई देख ली तो ध्रुव जी को राज सिंहासन दे दिया और आत्मस्वरूप भगवान का अपना और अपना चिंतन करते हुए आत्मस्वरूप का संसार से विरक्त होकर वन को चल दिया। ये श्रीमद् भागवत की में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी एक परंपरा है पूरी। हर व्यक्ति अपनी अवस्था पर आके अपने राजपाट को, अपने ऐश्वर्य को छोड़ के विरक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है। आजकल की बात को देखते हुए, दिनचर्या को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए हम जंगल शायद न जा पाए, लेकिन इतना प्रयास जरूर कर सकते हैं जो शास्त्र कहता है कि जितना हो सके अनासक्त भाव हम करें और आत्मचिंतन करें, अपने रूप का चिंतन करें। ये जरूर बात याद आती है, जब मैं ये पढ़ रहा था कि राजा चले गए तो मुझे पूरी सीरीज इसमें याद आ गई कि भीष्म ने अपना शरीर छोड़ा, फिर धृतराष्ट्र गांधारी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद पांडवों ने शरीर छोड़ा, उसके बाद परीक्षित भी आ गए, उसके बाद अनेकों अनेकों लोगों में देवहूति कर्दम सबकी बातें आई हैं इसमें। और सबके साथ यही लिखा कि भाई जैसे ही समय आए अपने संसार को छोड़ के आत्मचिंतन का ध्यान करना चाहिए। आत्मचिंतन सर पूरी जिंदगी भर हम करते हैं, लेकिन विरक्त अवस्था में जब हम जान लें कि काल हमारा पास में है तो हमको इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब कहानी थोड़ी कहानी चलती है। कहानी यह है कि ध्रुव जी ने शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव जी की दूसरी स्त्री थी, इला नाम से थी, उसके उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ, एक कन्या भी हुई। उत्तम का विवाह जो दूसरा भाई था वो नहीं हुआ। एक दूसरा प्रकरण आने वाला है इसमें कि उत्तम शिकार खेलने गए हुए तो एक बलवान यक्ष ने उसको मार दिया। माँ साथ में थी, माँ ने देखा तो माँ तो चली गई, परलोक चली गई उसके अपने पुत्र वियोग में। अब ध्रुव जी को पता चला तो ये इसका वर्णन काफी विस्तार से इसमें युद्ध का है।
ध्रुव जी गए के लिए यक्षों को, और यक्षों से उनका बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। यक्ष एक ऐसी श्रेणी है प्राणी की जो पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा बलशाली है, और भयानक युद्ध की बात लिखी इसमें उन्होंने। माया भी की, उत्तम, बहुत सारे इन्होंने, सैकड़ों हजारों लोग उन्होंने मार दिए। जब मार दिए इसमें, तो माया उन्होंने रची, माया भी काट दी उन्होंने, कि तरह तरह की माया दिखा के यक्षों को उन्होंने समाप्त कर दिया। बहुत सारे जब यक्ष युद्ध से विरत नहीं हुए ध्रुव जी, और हजारों लोगों की हत्या कर दी इन्होंने, तब यहां पर यह वर्णन है। अब हमारे समझने की बात आती है। हमारे जो मैं कहता हूं कथानक के बीच में जो कथन है, उस पर मैं जोड़ देता हूं कि उनके जो दादा थे स्वयंभव मनु, वो आए, ऐसा लिखा है इसमें। और उन्होंने, ये तब आए जब नारायण अस्त्र उन्होंने चढ़ा लिया था, तब मनु जी आए। उन्होंने कहा भी देखो, अब हमारे समझने की बात, जो मनु जी ने कहा, क्या कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों के लिए लागू होती है, मैं अपने लिए समझता हूं कि ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि अलम वत्स अतिरोषेण तमोद्वारेण पापमना कामेश क्रोधेश, गीता में भी लिखा। तो क्रोध न करे। उन्होंने कहा हे वत्स, तुम क्रोध मत करो, ये पापी नरक का द्वार है। काम क्रोधा तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। तीन जो है नरक के द्वार गीता में भी कहे गए। उसी को समझाने के लिए यहां कहा कि तुम निरपराध यक्षों का संहार कर रहे हो। अब देखिए, एक दूसरे सोचने की तरीका बताते हैं। उन्होंने कहा देखो भाई, तुम्हारे भाई के ऊपर तुम्हारा बड़ा प्यार था, उन्होंने मार दिया, तुम बदला लेने के लिए आ गए। लेकिन ये देखो कि तुम तो लड़कपन में इतनी बड़ी साधना करके सर्वभूतात्म भाव से आपने आराधना की, कि मतलब सब प्राणियों में भगवान है। आपने हरिपद को प्राप्त किया। लेकिन भगवान तो अपनों से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता दिखाते हैं, छोटों के प्रति दया की बात सिखाते हैं, बराबर वालों के प्रति मित्रता और समस्त जीवों के प्रति समता करते हैं, तभी वो प्रसन्न होते हैं। और ये भी देख लो, ये जो तुम है, सृष्टि होती है, जन्म होता है, जीवन रहता है, मृत्यु भी हो जाती है, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं, ये काल शक्ति के हाथ में। मतलब मनु जी जो संसार की रचना है, एक क्या कहते हैं, समष्टि रूप में, एक बड़े रूप में, वो उनको समझा रहे हैं। और ये कहा कि भाई ये तुम न मारने वाले हो, न तुम ये लोग मरने वाले हैं, ये तो काल स्वरूप परमात्मा है। ये स्वयं ही अंत रहित होकर इस जगत का अंत करता है, संसार की सृष्टि भी करता है, मृत्यु के द्वारा मारने वाले को मरवा भी देता है, संहार भी करता है। उसका न तो कोई मित्र पक्ष है न शत्रु पक्ष। तो यहां पर काल की काफी महिमा बताई और यह समझाया कि तुम अपने क्रोध को शांत करो, शांत कर को ये समझो, ये काल की लीला है, तुम इससे बदला लेके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये हम लोगों के लिए। एक और बात कही जो हमको समझनी चाहिए, कि जब हम कहते हैं कि दर्शन में षड दर्शन हैं, अलग अलग मार्ग हैं, तो अलग अलग बातें कहते हैं। तो इसको यहां पर मनु जी के मुख से ये कहलवाया, ये कहा कि देखो भाई, कुछ तो लोग कर्म कहते हैं इसको, और कुछ लोग कहते हैं कि स्वभाव है इस संसार का या काल का, कुछ काल कहते हैं, कुछ भाग्य कहते हैं, और कुछ कहते हैं काम, इच्छा हमारी है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है आप लोगों के सामने दार्शनिक दृष्टि से, कि मीमांसा जो दर्शन है वो कर्म को कहती है, कर्म ही सब कुछ है। ये यज्ञ करते हैं हम, कर्म करते हैं, वैसा फल भोगते हैं। और चारवाक लोग कहते हैं स्वभाव है, ये तो मरना जीना स्वभाव है, इसमें कोई खास बात नहीं है। वैशेषिक मत वाले कहते हैं काल बताते हैं। ज्योतिषी लोग कहते हैं दैव भाग्य है। और काम शास्त्र वाले कहते हैं काम है, हमारी इच्छा होती है, हम सब कुछ करते हैं, उसी तरह से हम, प्रलय होती है बनाते हैं, और वो सृष्टि होती है बनाते हैं, और चले जाते हैं। लेकिन मनु जी ये कहते हैं देखो भाई, वो परमात्मा पर ब्रह्म है, उसकी बात तुम जान नहीं सकते। वो क्या करना चाहते हैं वही सब जानते हैं, संसार में तो कोई जान ही नहीं सकता।
प्रभु को तो कौन जान सकता। मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो नासदीय सूक्त का अंतिम मंत्र मुझे याद आया। उसमें लिखा है, यम विशिष्टि यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न। ये सृष्टि जिसने बनाई वो ही इसको जानता है और कोई नहीं जानता। ये बात मनु जी ने उनको समझाई और ये कहा कि देखो भाई, यक्षों के मालिक कुबेर जो है ना, वो शंकर जी के सखा हैं। शंकर जी के सखा होने से तुमको ये सब नहीं करना चाहिए, तुम इस तरह से काम मत करो। और फिर उनको और उपदेश दिए उन्होंने, और ये कहा कि भाई देखो, भगवान तो मृत्यु रूप भी हैं और भक्तों के लिए अमृत रूप भी हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आत्मा, फिर क्या करो, आत्मानम अनविच्छ। अब अध्यात्म का उपदेश उन्होंने दिया कि तुम भाई अपने आत्मा रूप को जानो। आत्मदृक् शब्द का इस्तेमाल किया यहां पर, आत्मदृक् बनो। हम कहते हैं ना, आत्मानम विजानी ही, अपने को जानो। तो मनु जी ने यहां पर यह भी उपदेश दिया कि भाई तुम अपने को जानो। इसको निर्गुण अद्वितीय अविनाशी परमात्मा को अपने अंतःकरण में ढूंढो, भेदभाव में मत पड़ो, भेद दृष्टि में मत करो। एक और बात कही आप कि अहम मम, ये मेरा है, ये मेरा भाई था, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं यक्षों को मार के गिरा दूंगा, ये भी ठीक नहीं। अब आप अहम मम के बंधन से निकलो। इस बात को, अहम मम की बात को हर प्रकरण में, हर अध्यात्म में, हर जगह कहा गया। आजकल तो दुर्गा जी का समय चल रहा है, तो दुर्गा सप्तशती के अंत में जो समाधि नाम का वैश्य है वो यही मांगता है कि मैं और मेरा, ये मेरा समाप्त हो जाए, तभी उसको वो भी वर मिलता है उसको। तो यही बात मनु जी भी यहां पर ये कह रहे हैं कि अहम मम की बात को समाप्त कर दो। ये जान लो कि भगवान जो प्रभु हैं वो ही अपनी माया से जीवों का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। फिर दोबारा अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए मनु जी कहते हैं, देखो भाई, क्रोध कल्याण मार्ग का बहुत विरोधी है। मैं इसलिए इसको विस्तार से बताना चाहता था कि ये हमारे ऊपर लागू होता है कि क्रोध जो है वो कल्याण मार्ग का विरोधी है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। देखो ध्रुव, जो लोग क्रोध करते हैं उनसे लोग डरते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष ये चाहता है कि प्राणी उनसे भयभीत न हो, किसी भी प्राणी को मुझसे भय न हो। और भयभीत होंगे तो आपसे भी द्वेष करेंगे। तो हम चाहते हैं भाई हमसे कोई द्वेष न करे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम भी किसी से द्वेष नहीं करें, क्रोध के वश में मत हो। आपने कुबेर जी का अपराध किया है, आप कुबेर जी से विनय करके उनसे प्रसन्न जाओ, उनकी शरण में जाओ और उनसे अपनी बात कह के जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो स्वयं मनु ने अपने पोते ध्रुव को यह शिक्षा दी और शिक्षा दे के भगवान ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया और वो अपने महर्षियों सहित अपने लोक चले। आगे प्रकरण क्या प्रारंभ होता है कि कुबेर जी आएंगे, वो क्या बात कहेंगे, उनसे क्या वरदान मांगेंगे, उसके बाद ध्रुव जी का क्या प्रकरण होगा, मैं यह अगले वक्तव्य में इसको प्रारंभ करूंगा। और मैं अपना वक्तव्य 2-3 मिनट पहले याद समाप्त करता हूं। यहां पर मैं ये समझता हूं, इस बात में संक्षेप में कहूं कि इस कथा से, ध्रुव के प्रकरण से कुछ बात ये सीखनी चाहिए हमको कि मां एक तो सबसे पहली गुरु, मां को सही रास्ता बताया, अपनी सही बात पे दृढ़ होना चाहिए। एक और बात समझ में आती है कि भगवान की प्राप्ति के लिए आयु कोई बंधन नहीं। 5 वर्ष का बालक भी उदाहरण है हमारे सामने कि वो भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए ज्ञानी होना भी जरूरी नहीं कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान हो, मुझे वेदों का ज्ञान हो। अगर भगवान की कृपा होगी तो वो
केवल छूने मात्र शक्तिपात से हमें सब कुछ हो जाए, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति है, एक। दूसरा, आपकी क्षत्रिय स्वभाव में था, ठीक है, उन्होंने इच्छा की, तो ये भी है कि हमें मोक्ष मिलना है, क्रोध हमको नहीं करना है। यहाँ पर अपने बलवान होते हुए भी, जो उनका राजा है, राजा करके युद्ध भी करेगा, लेकिन बिना मतलब आवश्यकता से अधिक संहार करना, जैसे आजकल पूरे विश्व में चल रहा है। आपने किसी के उद्देश्य से काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप केवल उद्देश्य से कि बस आपको सबको खत्म ही कर देना है। एक विशेष जाति ये कहती है कि हम, हमारे अलावा कोई न रहे, दूसरा कहता है कि हमारे अलावा कोई न रहे, ये भी उचित नहीं। यदि यह बात प्रत्येक व्यक्ति समझ जाए, हम क्रोध करना बंद कर दें, सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव, समता का भाव, मैत्री भाव करें, तो हमारा भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा, संसार का भी कल्याण होगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं, कल्याण अपना होना चाहिए। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमारे अरविंद जी कहते हैं बार बार, कि गुरुदेव यही कहते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पंडित साहब। आज आपने 2 मिनट नहीं, 4 मिनट पहले खत्म कर दिया अपना। तो बाद में हमारे नैब साहब, जो कल का शेष रह गया था धन्यवाद का, बाद में नैब साहब बोलेंगे। बाकी लोगों की जो किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं अपना। चलिए मैं पूछा, पंडित साहब ये आज चीज हमारे बताइए। हमारे ए.के. मिश्रा साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाग्य जी भी आ गए, देखो ना वो भी। हाँ, देखिए, आप, भागी जी का। ये भी कुछ ना कुछ मिश्रा जरूर जी, बोले। हम्म। साउंड खोलिए मिश्रा साहब। मिश्रा जी अनम्यूट हैं। हम्म। हाँ, म्यूट। हाँ, म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ, मेरे मन में अचानक ये प्रश्न आया जब आपने कहा कि क्रोध नहीं करें। तो मुझे लगा कि क्या परमात्मा ने ये क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर जो भी ये दिए हैं हाँ, सृष्टि बनाए। में, तो ये क्या बना मतलब व्यर्थ में है क्या इनका? कल मिश्रा जी वक्तव्य के शुरू में, ध्रुव जी के शुरू में, मैंने इस शास्त्र से ही ये बताया था कि अधर्म की रचना भी हुई। ब्रह्मा जी का एक पुत्र अधर्म भी था, जी। और अधर्म की वंशावली कल बताई थी कि दंभ है, क्रोध है, मृषा है, माया है, चुगली है, दुरुक्ति है, गाली है, ये सब है। और उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि इस प्रकरण को 3 बार पढ़ना चाहिए आदमी को, और इससे दूर रहना चाहिए, जिससे कि वो समझ जाए कि ये ठीक नहीं। तो संसार का स्थिति होते हुए भी शास्त्र ने ये कहा, तब मैंने ध्रुव जी का प्रकरण प्रारंभ किया था। तो अधर्म की जो वंश है, उससे हमको दूर रहना, ये भी लिखा है। मिश्रा जी कुछ और कहना चाहते हैं? मिश्रा जी, आप पूछे पूछे। नहीं, चलिए, कोई और कुछ नहीं कहना है। नहीं, प्रश्न क्या था आपका, मैं समझा नहीं क्या। जी। नहीं, प्रश्न मेरा आपने क्या। प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न यही था मतलब कि जब इनकी सृष्टि की है ईश्वर ने, हाँ। तो इनका कुछ उपयोग तो होता ही हुआ, क्रोध। नहीं, उपयोग भक्ति मार्ग में तो है ही मिश्रा जी, आप खुद जानते हैं। भक्ति जी। मार्ग में कैसे उपयोग है, आगे चल के आएगा कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह करें, भगवान के प्रति करें। हाँ, यही 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 मेरा। भगवान के प्रति करेंगे तो वो उसका लाभ होगा। जैसे आगे बहुत आएगा, आगे प्रकरण में मैं बताऊंगा आपको कि कंस कैसे दिन रात द्वेष भाव से उनको सोचता था, तो भी उसको भगवत की प्राप्ति हुई। जी। जो लोग और जैसे हम हैं, हम भगवान से उल्हाना देते हैं, तो जो बाल रूप में या किसी रूप में कहते हैं, "अरे भगवान, तुमने तो कुछ नहीं कर दिया, और वो तुम ऐसा है, अब मैं तुम्हारे बिना खाना नहीं खाऊंगा"। कहने का मतलब यह है कि राग को अनुराग में बदल दें, भगवान के प्रति ही सब हमारी लीलाएं होने लगे, तो इसका निराकरण हो जाता है, ऐसा कहते हैं। सही है। आदरणीय पंडित साहब एक ही बताइएगा कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो कई बार क्रोध तब आता है जब वो देखता है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। कई बार ऐसे मौके आते हैं, और फिर वो उस वक्त में जो ये 2 शब्द बनाए गए हमारे, बुद्धि और विवेक, ये दोनों क्या एक ही हैं, या बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए उस वक्त में?
देखिए, जो अब मैं तो शाब्दिक अर्थ पे जाता हूं, वैसे उपदेश तो कुछ भी देता रहूं मैं। मन है चंचल, सद असत, मतलब कुछ भी करता है इधर उधर। और बुद्धि है निश्चयात्मिका बुद्धि। तो बीच में जब विवेक हम करते हैं इस्तेमाल, तब बुद्धि आती है निश्चयात्मिका, कि डिसीजन लेना है, अब हमको ये करना है। उसके बीच में विवेक का काम है कि भाई सही क्या है गलत क्या है। अब उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। वो दूसरी मनोविज्ञान या साइकोलॉजी या मन पे नियंत्रण करने के तरीके में चले जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्रोध आए तो क्या करना चाहिए। सब बहुत सारी चीजें हैं, उसका तो एक पूरा हमारे नैब साहब तो बोलते ही रहते हैं उस पर, संतुलित जीवन कैसे जिएं उसके बारे में। तो बात वही है कि आपने कहा कि बुद्धि और विवेक, विवेक होता है सत और असत क्या है, तो बुद्धि है डिसीजन ले, ऐसा कर। नहीं, एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये था कि कई मरतबा क्या होता है कि हम तुरंत जब क्रोध क्रोध करते हैं बगैर किसी चीज को जाने समझे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि वो एक कंपार्टमेंट में बच्चे जो है ऊपर नीचे उछल कूद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति है, वो देख के जो है वो कहता है कि साहब बच्चे कितने उदंड हैं। वो कहता है कि आप बच्चों को संभालते क्यों नहीं हो? बोले मैं यही तो सोच रहा हूँ कैसे संभालूं, कल इनकी माता की डेथ हो गई है। तो उसका विचार चेंज हो गया एकदम, मतलब। तो कई बार जो होते हैं ना कि हम तुरंत जो एकदम क्रोध करने लगते हैं, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं खतरनाक है। मेरा पॉइंट ये कहना है, तो बहुत जल्दी रिएक्शन देना, ये इसमें कैसे बचे, ये भगवत कृपा मानो या अध्यात्म का गुण मानो। आपने भी देखा था जब एक बार आपने एक प्रसंग जिक्र किया था, तो आपने भी उस वक्त में अध्यात्म के माध्यम से आपको उसमें बल मिला था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं वो उस जगह ठहराव लाती हैं, मतलब। मेरा अपना अनुभव तो अरविंद जी है, औरों का भी क्या होगा वो अपने जाने। अभ्यास से होता है, अभ्यास से कमी आती है। स्वभाव तो है ही, मेरा स्वभाव था बहुत क्रोधी वाला और खराब कटु वचन बोलने वाला। लेकिन शनई 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 थोड़ा सा थोड़ा सा सुधार हुआ उसमें। ये सोच के छोड़ो भाई, नहीं कहना, चुप रहना है। या एक जैसे कहा कि भाई कोई बात कहने से पहले अगर इस बात का 2 बार सोच लो भाई, कि 2 बार सोचो, कि ट्वाइस थिंक ट्वाइस, कि भाई इसमें बुरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपकी बात से रिफ्लेक्स एक्शन तो होता है, जैसे अपमान मेरा कोई कर दे तो शायद ही मैं रुक पाऊं किसी से। लेकिन अगर थोड़ी बुद्धि काम कर रही होगी तो रुक जाऊंगा थोड़ा सा। ये सबसे नहीं, बड़ी ये बात अपने ऊपर ही है, अभ्यास से होगा, ऐसा मैं मानता कई बार हमने ये देखा ना कि कोई आदमी कील ठोक रहा है, अगर टन की आवाज नहीं हुई तो ठोकता जाएगा, और टन की आवाज हुई तो रुक जाएगा ठोकना। तो कहीं ना कहीं उसके ठोकने को भी मतलब कहीं ना कहीं टन की आवाज पर बोलना पड़ता है ना। चलिए साहब, और किसी का कोई विचार बाकी? जी कुछ कहने वाले लगता है, होठ लप लप कर रहे हैं आपके, नहीं? अरे कुछ तो खोल लो। नहीं तो फिर बाद में नैब साहब अपना माइक ले लेंगे वो अपना। नहीं 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 नहीं, सुनने का जो आनंद है वो बोलने का नहीं है सर। हम्म। सुनने का जो आनंद है वो बोलने है। अच्छा। मैं तो वैसे भी रास्ते में चलते चलते ही सुनाया ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सर का। तब हम्म। अभी पहुंचा था, फिर तब इसलिए ऑन किया है। तो कहने के लिए हमारे हमने एक आदमी रखा हुआ है ना, तो कौन? आराम से कहेंगे। वो मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ गए आप। हाँ जी नैब साहब। सर, एक छोटा सा प्रसंग मैंने पढ़ा था। बोर्ड ऑफ थैंक्स तो नैब साहब देंगे अगर आपकी उन्नति हो तो। मैं, क्योंकि आज पांडे जी ने 2 मिनट पहले खत्म कर दिया, तो 2 मिनट के बाद बोल लूं क्या उस प्रसंग को? बड़ा गहन था और मुझे अच्छा लगा, मतलब। तो हो सकता है 1.5 मिनट में ही समाप्त हो जाए। परमिशन है? अरे जब हमारे तो आप परमिशन आईडी। अरे बोलिए सर, बोलिए बोलिए। परमिशन देने वाला जब परमिशन मांगे तो सब शांत रहते हैं। आप बोलिए सर। एक्चुअली आपने रॉक फेलर का नाम सुना होगा सर, रॉक फेलर का। तो उसी पे एक लाइन में पढ़ा था कि जॉन डी रॉकफेलर अपने समय के सबसे सफल उद्योगपति में से एक थे, और साथ ही वे एकांतवासी भी थे, और अपना अधिकतर समय अकेले बिताना पसंद करते थे। वे बहुत कम बात करते, जानबूझकर खुद को दुर्गम बनाए रखते, और जब किसी की और उनका ध्यान जाता तो चुप रहते थे। एक रिफाइनरी कर्मचारी जो कभी कभार उनकी बात सुनता था, उसने एक बार बताया कि वे बाकी सबको बात करने देते हैं,
जैसे बागी जी अभी बोल रहे थे, देते हैं और खुद बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। जब बैठकों में उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता था तो रॉकफेलर अक्सर एक कविता पढ़कर सुनाया करते थे। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था बबूल के पेड़ पर। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था बबूल के पेड़ पर। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही कम बोलता। जितना ज्यादा वो देखता उतना ही कम बोलता, जितना कम बोलता उतना ही ज्यादा सुनता। कुछ हाँ हूं करते रहो जब। हाँ, जितना वह कम हाँ जी हाँ बोलता जी हाँ उतना ही जी हाँ जी ज्यादा हाँ जी। सुनता। हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं हैं आखिर। रॉकफेलर काफी अजीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया जो अब लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम हुए खोदना, रेलगाड़ियों का सामान बनना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। रॉकफेलर का उत्पाद, उनका प्रत्यय ये नहीं था कि वो अपने हाथों से या फिर अपने शब्दों से करते थे। अधिकांश समय वे अब वे अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे, इसलिए वे अपना अधिकांश समय ऊर्जा में लगाया करते थे। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही अधिकतर लोगों के को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस समय वे लगातार अपने मस्तिष्क पर काम पर लगे रहते थे और समस्या के समाधान थे। मतलब मैंने सुन ये जो पढ़ा उसमें ये लगा कि वास्तव में जो कहीं ना कहीं है वो ज्यादा बोलने में नहीं, कहीं ना कहीं ज्यादा एकांत में रहने में है, मतलब चुपचाप रहने में है। तो मुझे ये प्रसंग अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आपको शेयर कर लूं। चलिए नैब साहब, अब आप कुछ बोलिएगा। बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया आपने। बस उसमें देखिए कितनी दो विरोधाभासी चीजें थी। आपने जो पहला सेंटेंस कहा कि एक बुद्धिमान उल्लू, उल्लू और बुद्धिमान, एक सामान्य बुद्धि का आदमी तो यही सोचेगा कि नहीं सर उल्लू भी, सर सर वो लाइन ये थी, एक बुद्धिमान बूढ़ा बूढ़ा उल्लू रहता, बूढ़ा मतलब उल्लू जब बूढ़ा हो जाता बड़ा है तब उल्लू रहता बुद्धिमान, था बबूल के पेड़ पर, वही बबूल के पेड़ पर। फूल के पेड़ पे रहता है तब बुद्धिमान हो जाता है। अब देखिए चीजों को, हम्म। उल्लू और बुद्धिमान, फिर कहते नहीं बूढ़ा था इसलिए बुद्धिमान था, बबूल के पेड़ पे बैठता था इसलिए बुद्धिमान था। मतलब ये चीजें सामान्य बुद्धि का आदमी उसको कैसे उसका विश्लेषण कर सकता है। तो वही मैं थोड़ा सा उसको चलिए कोई लाइटर में कर रहा था कोई नहीं। कि, लेकिन ये फैक्ट है जो आपने बताई ना चीजें, हम्म। कि जितना शांत रह के सुनने में आपको ज्ञान की प्राप्ति होती, बोलने में नहीं। हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि अक्सर हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं। हम्म। है कि हम बैठे हुए हैं तो हमारी उपस्थिति दर्ज हो, सिर्फ उस उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए हम बोलते हैं। अगर हम किसी चीज के विषय के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे अच्छी चीज है कि हम शांत रहकर उस विषय को सुने और उससे ज्ञान प्राप्त करें। रॉक फेलर साहब का यही जो तरीका था कि जहां पे कोई डिस्कशन हो रहा है तो बाकी लोग जब बोल रहे हैं उनको बोलने दो, उनके विचार भी तो हमें पता चलें। उनके विचार पता चलेंगे, उनकी बातें पता चलेंगी, क्योंकि उनके स्टाफ के लोग थे या उनके साथ के लोग थे, उस हिसाब से वो अपनी कार्यप्रणाली आगे बनाए बढ़ाएंगे जिससे उनके बिजनेस आगे बढ़े। तो आपने बड़ी सुंदर बात कही जो कही कि रॉक मतलब एक शांति से बैठकर सुन रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं और जहां जरूरत पड़ी अपना धीरे से कह दिया। हम लोग कई बार होता है कि आप सुनते हो देखते हो कि लोग कि इंतजार करते हैं, सामने वाला जैसे ही बंद करता बोलना हम अपनी बात कहना शुरू करें, हाँ हमारे साथ भी हुआ था। हर आदमी के साथ उसके जैसी कोई ना कोई कहानी होगी, वो बताने के प्रयास करता है जस्ट अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तो मुझे लगता है कि वहां पर एक बूढ़े उल्लू की तरीके बैठे रहना कहीं ज्यादा अच्छा है, अगर आपको उससे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप बोलकर अपनी अपनी अज्ञानिकता को दर्शाते हैं तो फिर आप गलत करते हैं। आज का जो ध्रुव वाला जो प्रकरण था, चौथे स्कंद का आज वक्तव्य 4 था, पांडे ने लिया। शुरू में उन्होंने अपने 5-7 मिनट में अपने अनुभव बताया, कल के वक्तव्य के बाद का क्या था, किस तरीके से वो समाप्ति करने के बाद वो खुद ही कहीं कुछ कहना खो से गए थे चीजों में। उनका एक तरीका है चीजों को समझने का, जब भी वो बात करते हैं बताते हैं। तो कल भी उन्होंने यही बात कही थी, आज भी उन्होंने कही कि मैं कथन पे जाता हूँ, कथानक पे नहीं। बात खाली कल भी यही बात हुई थी कि छोटी सी स्टोरी है। ध्रुव जो थे उनके फादर से उनकी सौतेली माँ ने डांटा, वो चले गए, उनकी अपनी माँ ने कहा जाओ ईश्वर से मांगो, ईश्वर पास गए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, वापस लौटा, सब कुछ हो गया।
लेकिन इसके बीच में कैसे कैसे मनोभाव थी, कैसी कैसी चीजें हुई, उसके बीच में किस तरीके से ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। अब कल इन्होंने बताया था जहां पर उन्होंने शंख का स्पर्श कराया भगवान विष्णु ने, वहीं पर उनको वेद के सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आज का इन्होंने जो वक्तव्य दिया, उद्बोधन था, उसमें ना ज्ञान प्राप्ति के बाद ईश्वर के साथ कन्वर्सेशन। पहले तो आप मूड से बैठे एकदम ईश्वर आए तो आप देखते रह गए कि अब करना क्या है। ईश्वर ने ज्ञान दिया, आपको वेद का ज्ञान हो गया, वो आपको दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। उसके बावजूद जो पांडे जी ने बहुत सुंदर बात की कि जब वो ईश्वर के साक्षात्कार के बाद जब लौटे कर, अरे हमने बाकी सब तो चीजें मांग ली है। नारद जी ने कहा था कि तुम उन सब चीजों को छोड़ के वो मांगना जिससे कि तुमको निर्वाण प्राप्त हो, वो मांगना भूल गए। तो चीजें में आप देखिए कितने सुंदर शब्दों में चीजों को बताया कि हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बात सही है, जब कोई बहुत बड़ा आदमी आपके सामने आ जाता है, आज कोई बहुत अगर अचानक हमारे सामने ही नरेंद्र मोदी जी आ जाए तो मैं तो एकदम अवाक सब देखता रहूंगा, खाली शक्ल ही देखूंगा, उनके प्रभाव को देखूंगा, उनका ऑरा देखूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा इनसे कहे क्या। जैसे कल ही उस दिन मैंने अपने विचार में भी बोला था कि इतने उनके जब किंग ऑफ सऊदी अरबिया था, उसने पूछ लिया कि तुमको क्या चाहिए। तो आर्नल्ड पामर ने क्या कहा कि पहले तो अवाक था कि मैं इनसे क्या मांगू, राजा हैं ये, मैं इनसे क्या करूँ। ये तो डिनर में आके इन्होंने वैसे पूछा, उन्होंने कहा एक क्लब दे दो, तो उन्होंने क्लब की बजाय पूरा क्लब 500 एकड़ का दे दिया। तो वही ईश्वर के सामने जब इतना ऑरा हो, चारों तरफ इतना तेज हो, प्रकाश हो, और आप में ज्ञान अभी अभी आया हो, दिव्य वाणी अभी अभी प्राप्त हुई है, और उस वक्त समझ में नहीं आता क्या तो, और साथ में इसमें जीवन के जीने की धीरे धीरे जीवन को क्या, मनु जी के जैसे उन्होंने बताया क्या करना चाहिए, क्रोध की बात बताई, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये विवरण धीरे धीरे आएंगे जिससे कि हमको जीवन जीने की एक परिपाटी कैसी होनी चाहिए वो बताएंगे। ध्रुव की कहानी एक बहुत छोटा कथानक है, लेकिन उसके द्वारा, उस कहानी के द्वारा क्या कथन कहा गया है, किस तरीके से चीजों को समझाया गया है, किस तरीके से बताया गया, वो बहुत जरूरी। क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्रोध, अब जैसे अब अशोक जी ने कहा कि लोभ मोह क्रोध ये सब बने क्यों हैं, तो इसमें मैंने एक बड़ा अच्छा सुन रहा था, इनका एक संत है अपने, उनका वो विवरण, उन्होंने कहा कि देखिए भगवान ने ये हमको शरीर दिया है और संसार में खाने पीने की सारी चीजें दी हैं। अब आप ऊट पटांग खा के, मांस मछली अंडा खा के अब शरीर को स्थूल कर लो, खराब कर लो, किसी ने रोका थोड़ी है, शरीर आपका उन्होंने दे दिया। या फिर आप एक संतुलित भोजन खाकर संतुलित तरीके से जीवन निर्वाह करके सुबह शाम परिश्रम करके और एक्सरसाइजेज वगैरह करके नियम नियम सब मानते हुए योगा करते हुए अपने शरीर को सुंदर बना लो। ऑप्शन दोनों है संसार में, दोनों चीजें उपलब्ध हैं। अपने आप को खराब करने की भी चीजें भी हैं, अपने आप को सही चीजें करने की। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना। वहीं पर विवेक है, वो आपका विवेक बताता है। जो आपने बुद्धि और विवेक की बात बताई थी, बुद्धि दे दी है, लेकिन विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि आपको क्या करना है। जब भी कभी परेशानी आ जाती, जब भी कोई इस तरीके से कंफ्यूजन में, इल्यूजन में फंस जाए, वहां विवेक आपका साथ देता है। तो आज आप ये सब चीजें चर्चाएं हुई थी, मैं वही सब सोच रहा था, तो कोशिश की है कि मैं सबको एक संदर्भ में भी ले सकूं। तो आज हमेशा की तरीके पांडे साहब की ओजस्वी वाणी और चीजों को बहुत गहराई के साथ सुनना पढ़ना, और बाद में आपने जो रॉकफेलर वाला जो बताया कि बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और बेवकूफों की तरीके बैठे रहिए जैसे आपको कुछ नहीं आता। आपने उल्लू वाली बात को, आपको थोड़ा सा लगा कि मैंने उसको सटायर किया, सटायर नहीं सर, उल्लू की तरीके बैठे रहिए जैसे आपको कुछ नहीं आता है, आप कुछ नहीं जानते हो। सुनते रहिए, सुनते रहिए, वही ज्ञान आपके पास। जहां आपने ज्ञानी होने की कोशिश की, बताने शुरू किया, आपकी अज्ञानता सामने आ जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, जब आप दूसरों को बताएंगे आप बहुत ज्ञानी, तो अगर किसी को अपनी बात कहनी भी होगी तो वो थोड़ा सा घबराएगा, परेशान होगा, और शायद हो सकता है असली बात ना कह सके, और आप जिन बातों को सुनना चाहते हैं उनसे आप वंचित रह जाएं। हर चीज में सर कहीं ना कुछ गहराई छिपी हुई है।
जब आप अपना कोई वक्तव्य बताते हैं या किस तरीके से शर्मा जी बताते हैं, उनको अगर ध्यान से सुनिए, उसके पीछे के मर्म को जानिए, कहना क्या चाहते हैं। आज के मुझे लगता है कि दोनों ही जो 6 मिनट बच गए थे, उसमें जो शर्मा जी ने कह दिया वो भी बहुत बड़ी बात थी। और पांडे जी तो अभी आपके और बताएंगे जीवन को जीने के क्या क्या तरीके हैं। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके वो जो रॉक वाले वाली स्टोरी के लिए भी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, आदरणीय थैंक यू, आभार। पाटिल साहब। अगली बार जो लेंगे तो जैसे अभी इन्होंने थोड़ा सा बुद्धि विवेक है, तो उसी प्रसंग में कहीं भी लेकर आना कि जो हमारे 3 कर्म होते हैं ना, संचित, क्रियामान और ये प्रारब्ध, तो कहते हैं कि ये जो विवेक शब्द आया, तो संचित को छोड़ दीजिएगा, प्रारब्ध को छोड़ दीजिएगा, जो ये प्रेजेंट वाला होता है, इसमें अगर हम बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें तो काफी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब जो प्रेजेंट क्रियामान है, तो आगे कहीं दीजिएगा, क्योंकि ये भी हमारे इससे कहीं ना कहीं जीवन जीने में सहयोग देगा। मतलब क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं ना, ये प्रारब्ध था हमारा, संचित था, पर क्रियामान को जो है वो बुद्धि और विवेक के माध्यम से कहीं ना कहीं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे आदरणीय साहब ने कहा कि खाना नहीं खाना ये हम पे डिपेंड करता है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का चार्ट बहुत छोटा सा है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। चलिए उनका सही बात। आइए सीमा उनका चयन करते हैं। ओम ओ ओम ओ ओम शांति 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 शांति। सबको सभी प्रणाम, सभी सबको प्रणाम। धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।